Hello students, myself Komal Kesharwani and I am your science teacher. Welcome back students. This class is for 5th class students. 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। प्रीवियस वीडियो अगर आप सब ने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अपने क्लास की 5th क्लास की पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जो कि किस पे बनी थी, सीड टू प्लांट की जनरल वीडियो थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो अगर आप लोगों ने, आप सभी स्टूडेंट ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो चैनल में जाइए, वहाँ पे वीडियो प्रेजेंट है, चैनल पे जा कर के देख लीजिए। देखना क्यों ज़रूरी है? जब आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे उसके आगे जो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन होंगी आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। पुरानी वीडियो जब देख लेंगे तो आपको ये सारी वीडियो जो आगे की फर्दर वीडियो हैं, चैप्टर के आगे का पार्ट पोर्शन, वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट ऑफ प्लांट डिस्कस किया था। पार्ट ऑफ प्लांट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है शूट, ये तो आप सबको पता है, और दूसरा होता है रूट। 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट के, शूट और रूट। शूट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीज़ें शूट में आ जाती हैं। और रूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रूट में प्लांट का रूट आ जाता है। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको पार्ट ऑफ प्लांट के पार्ट्स का डायग्राम दिया गया है, तो आप लोग पीडीएफ से देख लीजिए पार्ट्स ऑफ प्लांट का डायग्राम, जिससे आपको क्लियर रहे कि प्लांट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, रूट और शूट में। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो पीडीएफ मैंने दिया है आपको आपके स्कूल वाली साइट पे, वहाँ से उस पीडीएफ में प्लांट का पार्ट दिया हुआ है, उसको आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में किस किस चीज़ों के बारे में बात की थी? प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्लांट क्यों ज़रूरी है। तो प्लांट क्यों ज़रूरी होता है? प्लांट इसलिए ज़रूरी होता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, प्लांट हमें फूड देता है। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन के लिए हम किस पे डिपेंड हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण हम जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और प्लांट हमें फ्रूट भी देता है। फ्रूट कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फ्रूट में अगर आज आपने एप्पल खाया है, ठीक है, आज आपने एप्पल खाया, तो एप्पल कहाँ से आया? एप्पल कहाँ से आया? फ्रूट कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। या आपने खाना खाया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाया, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग समझ गए होंगे प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो उससे हमें खाना मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है, सांस ले सकते हैं हम, इसलिए प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस चीज़ पे बात की थी हमने उसके बाद आ गए थे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करा था हमने। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जहाँ पे डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था इस डायग्राम में कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं और हर पार्ट कैसे अरेंज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर में, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको समझना इजी हो जाएगा कि है डायग्राम पार्ट ऑफ फ्लावर का। तो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेपल्स, ठीक है, पेटल्स, स्टेमेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें? फिलामेंट और एंथर में। पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? ये पेन सेलेक्ट हो गया। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर डायग्राम है ये, और कितने पार्ट होते हैं? सेपल्स,
पेटल्स। सेपल कौन सा पार्ट होता है? प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ पे देखते हैं, सेपल आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सेपल्स आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द बड स्टेज। तो सेपल्स का क्या काम होता है? सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगर देखें, सेपल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, कहाँ पे? स्टेम से जुड़ के सेपल्स डायरेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट। सेपल्स का काम क्या होता है? ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? पेटल्स आर अरेंज इनसाइड द सेपल्स। पेटल कहाँ अरेंज होते हैं? सेपल्स के अंदर अरेंजमेंट होती है पेटल्स की। अब देखेंगे ये जो हिस्सा हो गया, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेपल है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये इसके इनसाइड आ गया है। तो पेटल्स जो है कहाँ है? वो सेपल्स के अंदर है। मतलब ये आउटर कवरिंग हो गई। आउटर कवरिंग किसकी हुई? सेपल की हुई। आउटर कवरिंग किसकी हुई? सेपल की हुई। उसके बाद ये आ जाते हैं पेटल। तो पेटल आर अरेंज इनसाइड द सेपल। दे मे बी वाइट और ब्राइटली इन कलर्ड। तो आप सब जानते हैं फ्लावर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन, ब्लू, काफ़ी सारे अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं। अब इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है? इस डायग्राम में फ्लावर शो कर रहे हैं, 2 फ्लावर। ये फ्लावर हमारे मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं? गुड़हल। इसको क्या कहते हैं? गुड़हल का फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये गुड़हल का फ्लावर। ये कौन से कलर का है? ब्राइट रेड कलर का है। और ये कौन से कलर का है? ये वाइट कलर का फ्लावर है। तो ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो देख सकते हैं फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि फ्लावर ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट रेड या ब्राइट येलो, ठीक है। सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? सनफ्लावर येलो कलर का होता है। रोज़ कौन से कलर का होता है? रोज़ रेड कलर का होता है, ठीक है। कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इस पॉइंट को हम अभी आगे वीडियो में समझते हैं, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड लीव्स। दे आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो पेटल्स का काम क्या है? पेटल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पेटल्स आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में। पेटल्स ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है? स्टेमेन और पिस्टिल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। इसको कौन कवर अप कर रहा है? इसको पेटल्स कवर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया है, यहाँ पे भी एक पेटल्स होते हैं। इसके अंदर ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको अभी हम आगे समझ लेते हैं क्लास में। तो यहाँ पे पेटल्स का क्या काम हो गया? पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। पेन सेलेक्ट करते हैं पहले। पेटल आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सराउंड करते हैं और एक तरह से कह सकते हैं उसके बीच में होता है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देते हैं। उसके बाद बात आती है स्टेमेन। स्टेमेन की बात आ जाती है। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट लाइज नेक्स्ट टू द पेटल्स। स्टेमेन कहाँ होता है? पेटल्स के बगल में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेमेन यहाँ पे शो कर रहा है। स्टेमेन कहाँ पे दिखा रहा है? ये पेटल्स हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा पेटल्स हो गया, ठीक। और यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाता है? ये स्टेमन आ जाता है। ये स्टेमन है, ठीक है। ये 3 स्टेमन यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रहा है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तो अगर एक बार हम समझे तो ये मान लीजिए ये है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? स्टेमन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंथर। और ये जो नीचे वाला ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है।
तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक इज अटैच टू द बेस ऑफ द फ्लावर। तो देख सकते हैं फिलामेंट का ये जो लॉन्ग है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये बेस से अटैच होता है, ठीक है। द फ्री एंड कंसिस्ट ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो एंथर है इसके बारे में बात करते हैं। एंथर, एंथर ये वाला हिस्सा फ्लावर का क्या कहलाता है? एंथर। मान लीजिए ये है हमारा स्टेमन, ये क्या है हमारा? स्टेमन है। स्टेमन का ये वाला पार्ट जो है ये एंथर है। एंथर में क्या होता है? पाउडरी लाइक सब्सटेंस। क्या होता है? पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। छोटे छोटे से पाउडर प्रेजेंट होते हैं जो कि आँखों से विजुअल होते हैं, लेकिन बहुत पास से देखना होता है, तो नहीं तो माइक्रोस्कोप से देखना होता है। बहुत छोटे से पॉइंट जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एंथर की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन एंथर के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये एंथर है, इसके सरफेस पे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं सर्किल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेमन हमने समझ लिया। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? एक एंथर में और दूसरा फिलामेंट में। एंथर फिलामेंट में डिवाइड हो जाता है, और एंथर जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंथर। एंथर में क्या पाया जाता है? एंथर में मिलता है हमें क्या? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसा होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस, बहुत ही छोटे से ये पाउडर की तरह एंथर में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद हमारा पिस्टिल आ जाता है। उसके बाद हम फ्लावर का जो सबसे अंदर पाया जाने वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम? पिस्टिल। पिस्टिल कहाँ होता है? फ्लावर के मिड में प्रेजेंट होता है, मिडल पार्ट में होता है। पिस्टिल तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 3 पार्ट में पिस्टिल डिवाइडेड होते हैं। कौन सा? पहले को हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टिग्मा। दूसरे को कहते हैं स्टाइल, और तीसरे पार्ट को कहते हैं ओवरी। तो यहाँ पे ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिस्टिल कहते हैं। अब पिस्टिल के जो 3 पार्ट्स हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, स्टिग्मा। स्टिग्मा ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये जो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप्ड हो रहा है इसे हम कहते हैं क्या? ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें छोटा सा सर्किल जैसा, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो हम डिस्कशन करते हैं पिस्टिल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पिस्टिल, जो कि हमने आगे फ्लावर के डायग्राम में पिस्टिल देखा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये मिड में प्रेजेंट होता है, फ्लावर के मिडिल पार्ट। पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्लावर के मिड में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। किसके से कंसिस्ट होता है? उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। अगर यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा बनाए तो कैसा होगा? ये स्टिग्मा हो गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड नीचे वाला पार्ट ओवरी, नीचे वाला पार्ट ओवरी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टिग्मा, पिस्टिल का ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ओवरी, ये जो नीचे बल्ब लाइक है ओवल शेप्ड में, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस डायग्राम में देख लिया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आगे देखते हैं द स्टाइल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपने देख लिया। उसके बाद लेट्स डू द ओवरी, जो ओवरी से कनेक्टेड होता है। स्टिग्मा इज द टिप ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा पिस्टिल का टिप है। उसके बाद इट इज़ स्टिकी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिग्मा स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिग्मा स्टिकी होता है। तो यहाँ पे हमने अगर स्टिग्मा का डायग्राम देखें तो स्टिग्मा ऐसा दिखता है। स्टिकी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा। क्या होता है? चिपचिपा। चिपचिपा होता है। अब ये चिपचिपा क्यों होता है?
तो ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। एंथर, फिलामेंट, ये इसको क्या कहते हैं, हम एंथर कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, ये फिलामेंट कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने बात की, अभी पहले आपको बताया था कि यहाँ पे छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा पे आते हैं तो यहाँ पे इसका सरफेस क्या है, चिपचिपा है, स्टिकी है। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिक कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। फिर इसके बाद ये स्टेमन कुछ समय के बाद इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रेवल करके ओवरी तक पहुँच जाते। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होता है पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, आप लोग ने एंथर का स्ट्रक्चर देखा है, एंथर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे स्टाइल कनेक्टेड होता है, नीचे ओवरी होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथर पे छोटे से पॉलन ग्रेन होते हैं। और पॉलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। सो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन को पहुंचना होता है या जो पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, जिस फ्लावर का हमने डायग्राम देखा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो डायग्राम हमने देखा वो कैसा था, वो बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसके पहले जो आपने डायग्राम देखा पार्ट ऑफ फ्लावर का, वो कैसा था, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनेशन होता कैसे है, पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट में कौन कौन सी चीज़ों से, जैसे हनी बी हो गया, हनी बी, ऐसे इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन। और किससे होता है, दूसरा एजेंट क्या है पॉलिनेशन का, यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं क्या, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन कैसे कैसे हो रहा है, मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक, वो कैसे हो रहा है। अब अपने आप से तो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा हो नहीं जाएगा, क्योंकि एंथर दूर है और स्टिग्मा मिड पार्ट में होता है, तो ये ट्रांसफ़र एजेंट्स के थ्रू होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे क्लास तक चलता रहेगा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th में 12th में ये सारी चीज़ें काम देंगी। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं इंसेक्ट्स। आप लोग ने देखा होगा फ्लावर में हनी भी बैठ जाते हैं कभी कभी, वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। कैसे, हनी भी मान लीजिए फ्लावर में यहाँ पे बैठा है और इसके थ्रू एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा एजेंट क्या है, दूसरा एजेंट है हमारा वाटर के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। और तीसरा एजेंट क्या है, तीसरा एजेंट है बर्ड्स। चौथा एजेंट क्या है, चौथा एजेंट है विंड्स, मतलब अगर तेज़ से हवा चलती है तो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
तो आज की क्लास हम यहीं पे समअप करेंगे। चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हमने क्या क्या आज के वीडियो में पढ़ा उसको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या देखा हमने? ये आ गई पार्ट्स ऑफ फ्लावर का इमेज। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के 5 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। 5 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। सेपल्स क्या होता है? सेपल्स ये आउटर पार्ट होता है, उसके बाद पेटल्स आता है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? एंथर। एंथर क्या कंटेन करता है? एंथर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे से येलो येलो से पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका।